भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान है ये है सूरत, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे की मंडी कहाँ है, तो ये हीरे की मंडी हो जाएगी मुंबई में। तो हीरा संस्थान कहाँ पे था? ये गुजरात सूरत में था, और मंडी कहाँ पे है इसकी? मुंबई में। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान जो बीजापुर आंध्र प्रदेश में थी, अब वर्तमान में तेलंगाना में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे की खान कहाँ पे है, हीरे की खान प्रसिद्ध खान, तो ये है एमपी पन्ना में, पन्ना। और पन्ना जो है अखबारी कागज़ के लिए भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, ये भी मुख्यालय से क्वेश्चन है आपका, संस्थान से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है करनाल, हरियाणा में। तो आपके ये जो टॉपिक है देखिए, मुख्यालय है आपके, संस्थान है, 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, जो जीके वाला पोर्शन होता है उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये है बड़ौदा या वडोदरा, गुजरात में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा हुआ है, तो जयपुर आपका राजस्थान का हुआ है। पहले रेलवे जोन 17 थे, अब आपको कमेंट करके बताना कितने हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे, ये है आपका पत्तन या बंदरगाह से संबंधित। मार्मू गोवा पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है गोवा में। यहाँ पे आ रहा है ना, देखो इसमें मार्मू गोवा, गाँव है ना, गाँव, तो गोवा हो जाएगा इसमें। और देखिए ये जो पत्तन है बंदरगाह से संबंधित है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आपका ये भारत है, अभी यहाँ पे पूर्वी घाट है, ठीक है, और ये है आपका पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे देखिए छोटे बड़े बंदरगाह स्थित है। देखिए बड़े बंदरगाह की बात करें तो 13 है, और अगर छोटे की बात करें तो 200 के लगभग है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपका कांडला है, ये गुजरात का है। तो अलग अलग है, यहाँ पे पूर्वी घाट पे भी है आपके, और पश्चिमी घाट दोनों पे है, तो वो देख लेना अपना टॉपिक। इसमें पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, या मुक्त व्यापार जहाँ पे होता है वो कौन सा बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पे आगे, ये है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी, किस वैज्ञानिक ने? तो ये दी थी एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। इसके बाद आगे यहाँ पे, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुध एवं शुक्र होगा। इसमें ये भी नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, और आपका ये नहीं होगा। इसको अगर समझना है, देखिए पूरा ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको ऐसे समझ लेना। देखिए यहाँ पे जैसे आपका सूर्य हो गया, यहाँ पे सबसे पास में कौन सा है? बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, और यहाँ पे आपका मंगल हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बृहस्पति, यहाँ पे शनि हो जाएगा, यहाँ पे अरुण, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वरुण। तो ग्रह कितने हैं? 8 है। ये जो पास के ग्रह है इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो बाहर के 4 ग्रह इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। ऐसे भी पूछ ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा था सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से, तो सीधा सीधा आपका बुध और शुक्र आंसर हो गया। इसमें आपसे देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। अपनी धुरी पे सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? तो ये बुध की है, क्योंकि बड़ा है तो इसी की होगी, ठीक है। यहाँ पे इनका कलर भी पूछा जा सकता है कि हरा कौन है, नीला कौन है, आपका पीला कौन है, लाल कौन है, काला कौन है, तो ये ऐसे भी आपसे पूछ ले जाएगा ये। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है, देखिए ये भी सौरमंडल का भाग है, क्षुद्र ग्रह, ग्रह भी इसका भाग है सौरमंडल का, धूमकेतु भी, और इसमें ये आपका ग्रह नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर इसका यही राइट हो जाएगा, निहारिका। गलत है वैसे, लेकिन आंसर यही होगा, बाकी सभी सौरमंडल के भाग हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखो अगर ये महाद्वीप है, आपके जनसंख्या, क्षेत्रफल आपके, या किस महाद्वीप में कितने देश है, अगर आपको उसको समझना है तो आपको मैप की जो आपकी लोकेशन है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने रूम में वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप होना ज़रूरी है। देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आपके ऐसे बना देते इसको, ये हो जाएगा आपका एशिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यूरोप, और ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे नीचे जैसे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। अब सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब ऐसे भी पूछ ले जाएंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, ठीक है। एक आपसे पूछ ले जाएगा कि इसमें आपका पूछ ले जाएगा कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे भी आपसे पूछ ले जा सकता है। तो वो आपको मैं जल्दी उसमें भी करा दूंगा। देखिए पूरा एक ट्रिक होगी, पूरा आपकी एक होगी महाद्वीप के क्रम की, एक होगी जनसंख्या के क्रम की, एक होगी आपकी देश से रिलेटेड आपके क्रम होंगे उसमें। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, तो मैं आपको उसमें अलग वीडियो में आपको करा दूंगा उसमें, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, जो अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, इसमें भारत के रिसर्च केंद्र कौन कौन से थे, तो ये आपका हो जाएगा GFI गंगोत्री था, जो कि अब नष्ट हो चुका है। एक फ्रेंड यानी कि मैत्री था, और अभी जो भी है, और एक है इंडिया आई से, और ये हो जाएगा आपका भारती। तो यहाँ पे मैत्री और भारती ये अभी रिसर्च केंद्र है, कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो देशों की संख्या जो अधिकतम है ये है आपका अफ्रीका में। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, अफ्रीका। अगर आपसे सबसे कम पूछी जाए, यहाँ पे कम लिख देता हूँ, सबसे कम अगर आपसे पूछ ले जाए तो इसमें हो जाएगा आपका ये साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। सबसे कम, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, सबसे कम हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद यहाँ पे आगे लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मृत सागर। यहाँ पे आपसे एक या दो क्वेश्चन आपसे और पूछ ले जा सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत। ये सबसे गहरा महासागर, ये भी आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, कमेंट करके आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे असवान उच्च बांध स्थित है। ये जो असवान जो ऊंचा बांध है, ये असवान, ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका मिस्र में। और आपको पता है यहाँ पे मिस्र में कौन सी है, ये है आपकी नील नदी। तो नील नदी पर ही ये असवान बांध बना हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा। इसको घुमा फिरा के आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में। इसके बाद आपका यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या होगा। यानी कि आपसे ऐसे पूछा है कि आप ऐसे इसका क्रम लगा दीजिए। सबसे पहले नीचे से कौन सी होगी भैया आपकी, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, समताप मंडल तो आपका होगा ही नहीं। आपके पास ऑप्शन कौन से बचे, क्षोभ मंडल हो जाएगा, दोनों में है। चलिए आगे। इसके बाद आगे भी समताप मंडल भी है, बिल्कुल। इसके बाद देखिए जो तीसरे नंबर पे आएगा ये आयन मंडल नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका
मध्यमंडल, जिसमें उल्कापिंड संबंधी घटनाएं होती है, तो ये होगा। उसके बाद आपका ये आएगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा राइट, ये होगा आपका सी ऑप्शन। देखिए जैसे क्षोमंडल है, इसको क्षोमंडल आपको नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे सीधा सीधा आपका हिंदी में भी लिख दिया जाएगा ट्रोपोस्फियर, है ना, या आपका स्ट्रेटोस्फियर। जैसे आपका समताप को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर और क्षोमंडल को कहते हैं आपका ट्रोपोस्फियर। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो होती है क्षोभमंडल में, जो सबसे निचली परत है। इसके बाद यहाँ पे जो वायुयान उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए वो स्वच्छ होता है, साफ होता है, इसीलिए वहाँ पे विमान उड़ते हैं। मध्यमंडल में इसमें उल्कापिंड संबंधी घटनाएं होती है, यहाँ पे आके शांत हो जाते हैं। जो आपने देखा होगा ऊपर से कभी कभी रात में जलता हुआ, तो जब यहाँ पे एंट्री करता है मध्यमंडल में, तो यहाँ पे वो दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये माइनस में होता है, माइनस में, ठीक है। और आयन मंडल इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित किया जाता है, या आपकी सैटेलाइट से संबंधित, ये आयन मंडल से संबंधित होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे चलिए, इसको ऑप्शन नहीं दिखाते, इसका सीधा सीधा यहीं से निकालेंगे इसका आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया में, जल्दी से आप मिलान कर दीजिए इसका। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ले है ना, तो ये हो जाएगा आपका विली विली। भारत में कौन सा था? भारत में तो चक्रवात आते हैं, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। और चीन में कौन से आते हैं? चीन में आते हैं टाइफून आते हैं। चीन, जापान, फिलीपींस, यहाँ पे टाइफून आते हैं। और अमेरिका में आता है हरिकेन। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका सबसे पहले हो जाएगा ए पे कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका हम क्रम लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, इसके बाद आपका आएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन किस में आ रहा है? 2, 3, 4, 1 जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 2, 3, 4, 1, इसमें आ रहा है बी ऑप्शन में। तो ये आपका हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे यहाँ पे कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्थे में होता है खैर का प्रयोग, इसमें बी ऑप्शन होगा राइट इसमें। और ये जो है ना, देखिए साल आपका जैसे बबूल है और आपका खेर है, खेजड़ी है, तो ये जो है आपके ये मरुस्थल में ये पाए जाते हैं, ये कटीले वन होते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। तो कौन से हो जाएंगे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री? ये हो जाएंगे महबूब उल हक, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। और इनके जो सहयोगी थे ये अमर्त्य सेन थे, और ये थे भारतीय, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र में। इसके बाद आगे यहाँ पे बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। ये बंधुआ मजदूरी, तो ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1976 में, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये देखिए आपके जो दिवस है ना, देखिए विश्व पे आपका विश्व हिंदी दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपके, वो और देख लेना आप इसमें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हो जाएगा आपका आंसर होगा इसमें 8 मार्च। देखो यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस और विश्व शिक्षक दिवस दोनों देख लेना, है ना। ये तो 14 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है, और ये आपका ये आपको देखने जो है ना दोनों, ये देखने आपके विश्व में कब मनाए जाते हैं, आपका हिंदी और आपका शिक्षक दिवस। इसके बाद आगे यहाँ पे उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा राइट। इसके बाद चलिए आगे यहाँ पे भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है, और ये क्वेश्चन जो है अभी भी सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, इस पे विवाद था काफ़ी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी का जो निर्धारण होता है ये होता है उपभोग आंकड़ों के आधार पे, या प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पे
तो इसका ये सही माना था आयोग ने, लेकिन फिर बार बार क्योंकि कुछ जो जैसे अलग अलग पुस्तकें हैं उनमें आय के आधार पे होता है कि आय देखी जाती है तब गरीबी का निर्धारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पे ये इसका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आगे यहाँ पे, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स, तो इसमें से जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है आपका, इसमें हो जाएगा आपका भूटान। ये नहीं है तो आंसर कौन सा होगा? ए आंसर। ये आपका भारत भी है, रूस भी है, चीन भी है। अभी देखिए हाल ही में जो इसका आपका बैठक हुई थी ब्रिक्स की, तो कहाँ पे हुई थी? सीधा सीधा मैंने अभी बताया था करंट अफेयर का जो बैठक वाला उसमें टॉपिक कराया था। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा? बी से हो रहा, तो यहीं पे आपका हुआ है। ब्राज़ील की जो राजधानी है, जो स्थान है कहाँ पे? वो ब्राज़ीलिया में है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रिक्स है, ये रूस है, ये इंडिया है, ये चीन है, ये ऐसे हो जाएगा आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये देख लेना, ये जो सभी आपके जितने भी ये संगठन है, इनकी स्थापना, इनका सदस्य कौन है? G4, G8, G20 आपका ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया है ना, और यूनेस्को हो गया आपका, इंटरपोल हो गया, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे संसार में सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा सिंगापुर, डी ऑप्शन होगा ये। इसके बाद आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से एक नकदी फसल नहीं है। कौन सी नई नकदी फसल? तो ये नकदी फसल नहीं है, बाकी सभी ये नकदी फसल है। नकदी फसल का उद्देश्य क्या है? नकदी पैसा, यानी कि जिसको बो के पैसा कमाया जाए, है ना। तो तंबाकू को बोएंगे खाने के लिए तो नहीं, इसको बाजार में बेचने के लिए, कपास भी और आपका रबड़ भी, ठीक है। तो नकदी फसल कौन सी नहीं थी? सोयाबीन। ये सोया प्रदेश कौन सा? सोया प्रदेश है MP, इसीलिए कहते हैं सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, इसीलिए सोया प्रदेश कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तंबाकू कहाँ पे मिलता है, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में, रबड़ आपका केरल और गोवा में, कपास आपका, कमेंट कर देना अगर आपको मालूम होगा, सभी को मालूम होगा वैसे। इसके बाद ये इतिहास से क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार तट पे, और मालाबार तट जो है ये है आपका केरल में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद ये आपको बताना है कालक्रम, सबसे पहले कौन था, उसके बाद ऐसे आपके पढ़ते जाना है। तो तुलसीदास किसके समय थे? तुलसीदास थे ये अकबर के समय थे, और अकबर का जो समय था आपने सुना होगा कि 1562 आपका 1563-64 में दास प्रथा तीर्थ कर उनको ख़त्म किया था। इसका मतलब सबसे पहले तो आएगा आपका ए ऑप्शन वाला। तो यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन आया तो बाकी तो आपके ये 2 ऑप्शन आपके हो गए यहाँ पे साफ, ठीक है। इसके बाद हमें हिंट भी मिल गया, यानी कि आपका 2 भी इसके बाद आएगा। वैसे हमें पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो की थी 1828 में। स्वामी विवेकानंद का हमें एक घटना याद है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में। इसके बाद हमें दयानंद सरस्वती जी की घटना कौन सी याद है? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 को। तो आप लगा सकते हैं, सबसे पहले आ जाएगा आपका 1, ये आपका, फिर इसके बाद आपका आएगा 2, इसके बाद आएगा आपका 4, इसके बाद आएगा आपका 3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, 1 2 4 3। इनकी सभी की पुस्तक, सभी के इनके आंदोलन, सभी के इनके द्वारा किए गए कार्य, और जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, और विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लिया शिकागो में विवेकानंद जी ने 1893 में। तो ये क्वेश्चन और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये था कमल और रोटी, जिसके द्वारा
गुप्त रूप से प्रचार किया गया था क्रांति का। इसके बाद आगे यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके प्रशासन से था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसमें आपका ये नहीं होगा ऑप्शन। इसके बाद इतिहास का भी नहीं है। इसके बाद मौर्य के संबंध में नाटक, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा शासन। देखो तो डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। प्रशासन आपका ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये इनके अलग अलग नाम और चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में तो मैंने कराया था आपको पहले वीडियो में, ठीक है, जो प्ले लिस्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये जो की थी, ये की थी विश्वामित्र जी ने। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। इसके बाद यहाँ पे आगे पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है ये है 18 है पुराणों की संख्या। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका पूछ लिया जाएगा कि संस्कार कितने हैं, तो संस्कारों की जो संख्या है 16 है, 16 संस्कार। विवाह आपसे पूछ ले जाएंगे कि विवाह कितने हैं, तो विवाह के जो प्रकार है 8 प्रकार है, विवाह के अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की जो संख्या है वो है आपका 108। आपसे पूछ लिया जाए कि महाजनपद कितने थे, महाजनपद की जो संख्या थी वो थी 16 महाजनपद, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन। ये आपका निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था या नेवी के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा आपका चोल वंश। ए ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। इसके बाद आगे यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1576 में। देखो 1576 दोनों में है, यहाँ पे ईस्वी है और यहाँ पे हिस्सापुर, ये तो होगा ही नहीं आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इसमें। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अकबर ने लड़ा था,